जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर यीशु, आज आपके चरण में आके प्रार्थना करते हैं प्रभु। सजीव वाहिनी का यूट्यूब का तरफ से आपके चरण में आए हैं। आपका वचन द्वारा हमें मार्गदर्शन कर, पवित्र आत्मा आप हमारे संगत हो। प्रिय प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये सजीव वाहिनी है, आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। आइए आज का वचन अपन पढ़ेंगे। कुलुस्सियों के पुस्तक 2 अध्याय 14 वचन 14 और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन। प्रियो, 40 दिन का उपवास का आज चौथा दिन। मैंने कहा आज क्रूस की प्रतीक विज्ञान मसीही कला में कैसे है, ये हम देखेंगे। मसीही कला में क्रूस की प्रतीक विज्ञान। प्रभु यीशु की वधस्तंभ का मरण द्वारा हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होते हैं। विश्वास और भक्ति के साथ प्रियो, आइए हम उस वधस्तंभ का अध्ययन करो। प्रियो, ये इतना छोटा सा विषय नहीं है। हम भी जैसा हम मीन्स मैं खुद भी इतना ज्ञानी नहीं है प्रियो, परंतु पवित्र शास्त्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का अनुग्रह और अगुवाई से हम थोड़ा सा प्रकाशन हासिल करेंगे। मसीही कला एक पवित्र कला है जो मसीही धर्म में विषय मीन्स थीम और प्रतिमा के रूप में वापरते थे। प्राचीन काल में मसीही कला और वास्तुकला बहुत क्रिस्टीगत कुछ प्रमाण में वापरते थे। यीशु का प्रतिमा और यीशु का जीवन का कथा, ये दृश्य पूर्व समय में सामान्य विषय थे। वर्जिन मेरी, पवित्र मेरी और संतों का प्रतिमा प्रोटेस्टेंट कला में रोमन कैथोलिक और पूर्व ऑर्थोडॉक्स अपेक्षा कम देखने को मिलेगा। जैसे प्रोटेस्टेंट, इसमें अपन ज्यादा ऐसा मूर्तियों का उपयोग नहीं करते। क्रूस है ईसाई धर्म का प्रमुख प्रतीक, यीशु के क्रूस पर चढ़ने की याद दिलाता है। 4 बुनियादी प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। एक पहला क्रूक्स क्वाड्रेटा, क्रूस क्वाड्रेटा या ग्रीक क्रॉस 4 समान भुजाओं के साथ रहता है। दूसरा है क्रूक्स इमिसा या लैटिन क्रॉस, जिसका आधार तना दूसरे की तुलना में लंबा है। तीसरा है क्रूक्स कमिसा, सेंट एंथनी क्रॉस। ग्रीक अक्षर ताऊ, ताऊ ग्रीक अक्षर में है, बट
इन इंग्लिश इट इज टी। टी जो है टी से मिलता जुलता है। और फोर्थ है, चौथा है क्रूक्स डिकुसाटा, सेंट एंड्रूस का क्रॉस। रोमन अंक 10, 10 रोमन अंक में 10 कैसा लिखते हैं अपन, ऐसा बड़ा अक्षर में इंटू 10, नहीं क्या रोमन इसमें क्रॉस, उससे मिलजुलता है। परंपरा मानती है कि क्रूस इमिसा का उपयोग किसके लिए किया गया था? ईसा मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना। तो अपने को ये 4 क्रूस अभी मैंने जो पढ़ा उसमें क्रूस इमिसा का अपने को देखना है पुराना इसमें, क्योंकि क्रूस इमिसा या लैटिन क्रॉस है, लैटिन। तो ये क्रॉस पर प्रभु यीशु को चढ़ाया था। और वो उसका शेप आप लोगों को और मुझे मालूम है कि लंबा एक खांब ऐसा और उसपे आड़ा खांबे, उसका भी प्रयोग बहुत सारे मीनिंग है, मैं वहां नहीं जा रही हूं अभी। ईसाइयों ने प्राचीन मिस्र का अंक का उपयोग किया था। 4वीं शताब्दी में कॉन्स्टेंटाइन द्वारा क्रूस पर चढ़ने को समाप्त करने से पहले क्रॉस प्रदर्शित करना आम बात नहीं थी। ये समझ के लेना है प्रियो। ये ऐसा मैं बोलती हूँ लेकिन थोड़ा मुश्किल से समझना पड़ता है मुझे। कॉन्स्टेंट के जमाने में उनके द्वारा क्या किया था, ऐसा था नियम, क्रूस पर चढ़ने को, मुझे एक व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाने के पहले वो क्रॉस का प्रदर्शन करते नहीं थे, वो आम बात नहीं थी। एक क्रूस पर ईसा मसीह की आकृति दिखाई देती है और यह रोमन कैथलिक और पूर्व रूढ़िवादी म्हणजे ऑर्थोडॉक्स का ठराविक या विशिष्ट है। अन्य ईसाई चर्च अक्सर प्रदर्शित करते हैं मृत्यु पर उसकी विजय के प्रतीक के रूप में ईसा मसीह के बिना एक साधारण क्रॉस हाथ से, मुझे साधारण एक क्रॉस अपने को देखने को मिलेगा। इसका मतलब दूसरे जो चर्च से वो उन्हों क्या करता है, क्या प्रदर्शन करता है, मृत्यु पर उसकी विजय के प्रतीक के रूप में ईसा मसीह के बिना, मुझे ईसा मसीह का कोई रूप उसमें नहीं रहता, ओनली क्रॉस दिखेंगे, साधारण एक क्रॉस दिखेंगे। हाथ से क्रॉस का चिन्ह, अपन क्रॉस कैसा करते हैं हाथ से, ऐसा नहीं कि ऐसा करके ऐसा ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं नहीं क्या। तो ये क्या है, ऐसा चिन्ह बनाना प्रतीक, म्हणजे कैसा कैसा करता है देखो, विश्वास, प्रार्थना, समर्पण या आशीर्वाद का पेशा हो सकता है। क्रॉस ईसाई धर्म का प्रमुख प्रतीक यीशु मसीह के क्रूसीकरण और उनके जुनून और मृत्यु के मुक्तिदायक लाभों को याद कराता है। इस प्रकार क्रूस स्वयं मसीह का और मसीह के विश्वास का एक संकेत है। प्रियो, पवित्र बाइबल से अपन कुलसियों 2:14 का वचन मैंने अभी पढ़ा था, अपन और एक बार पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट अगर विचार किया तो प्रियो,
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने खुद का बलिदान देकर उन्होंने सामने से मतलब उनके जीवन का इतना बड़ा बलिदान देकर आपके लिए और मेरे लिए जो भी बंधन थे और जो भी क्रूस का जो प्रतीक इतना इम्पोर्टेंट है कि उसे सब कुछ मिटा डाला। प्रियो, अब हम मसीह में एक है। परमेश्वर जो बलिदान दिया था इस कारण जो पहले मसीह से दूर थे, पर अब हम मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, परमेश्वर के निकट हो गए हैं, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक करा लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। इसका मतलब आपको समझाना मतलब कैसे परमेश्वर ने जो बीच का दीवार तोड़कर आपको और मुझे उनके फेलोशिप में और उनके साथ रहने दिया। मतलब परमेश्वर खुद अपने बीच में आया, उन्होंने खुद का बलि दिया, खून बहाया और वो खून द्वारा हर एक विधि जो पुराने नियम लगा के दिए थे वो सब कुछ मिटा डाला। प्रियो, इब्रानियों के 7 अध्याय का 18 में किया है, यीशु जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ था। देखने वाले को क्या दिखता कि अगर वो परमेश्वर के पुत्र थे तो खुद को क्यों नहीं बचाया, पूछता है नहीं क्या। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के लिए कारण लोप हो गया, गायब कर लिया। क्या? पहली आज्ञा वो निष्फल हो गया या निर्बल हो गया, कि परमेश्वर का बलिदान से वहां निर्बल हो गया। और इब्रानियों का 8:13 में कहता है, नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। प्रियो, शास्त्री और फरीसियों का नियम, उन्होंने क्या करता था जब पहले जमाने में, जब शास्त्री और फरीसियों मनुष्यों के कंधों पर ऐसा इतना बड़ा बोझ बांध कर रखते थे नियमों का, और वो लोग खुद उसका पालन भी नहीं करते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने सब पुराने नियमों को हटाकर दासत्व के जुए से निकालकर हमें स्वतंत्र किया है। जब शास्त्रीय और फरीसियों का उस टाइम का नियम में मतलब खाने पीने का नियम और भांति भांति की स्नान का विधि, स्नान करने के लिए एक एक विधि, और हर एक चीजों में उन्होंने नियम लगा के देते थे मनुष्य को, और मनुष्य वो जो सब नियम पालन करते करते बहुत परेशान में हो जाते थे। और उस जो बोझ जो था, तकलीफ था, उसको प्रभु यीशु ने अपना प्राण, अपना शरीर, वो जो क्रूस की कथा, क्रूस पर
बलिदान देकर सब कुछ मिटा डाला प्रियो। अब हमें यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान दिए उनको अनुकरण करना है। पुराना जो होकर गया अब नया बन गया है। जो पुराना जो था उसको रद्द किया, उसको कैंसिल कर लिया प्रभु यीशु ने। ये जो नियम लगा के देते थे मनुष्य का, बाह्य रूप से थे, आत्मिक रूप से नहीं था। और इन जो मनुष्य उस वक्त पाप में थे, परमेश्वर का फेलोशिप में नहीं थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे। इस वजह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्रूस पर बलिदान होने के लिए मजबूर करा दिया। प्रियो, ये आपके लिए और मेरे लिए है प्रियो, क्योंकि वो क्रूस का इतना बड़ा महत्व है। हमारे लिए मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र किया, और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा। किसका आज्ञाकारी रहा? कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रियो, उस वक्त जो क्रूस का मरण बोले तो जैसा कोई बड़ा गुनहगार, अच्छा बड़ा गुनाह किया व्यक्ति को देता था। और आपको और मुझे मालूम है पवित्र शास्त्र का वचनानुसार उस वक्त प्रभु यीशु को क्रूस पर लगाओ और बरअब्बास को छोड़ दे, ऐसा कहा था। लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ सहन कर लिया प्रियो। ऐसा कोई व्यक्ति या कौन किसका ऐसा सहन नहीं करता है, लेकिन प्रभु यीशु भूमि पे आया मनुष्य रूप लेकर, और आपका और मेरा हर एक नियम तोड़ दिया। जो नियम में हम जकड़ कर परेशान होता था, अब हमें स्वातंत्र्य नहीं था, लेकिन ये सब प्रभु यीशु ने तोड़कर हमें स्वातंत्र्य दिया, हमें फ्रीडम दिया। कैसा? कि बहुत फ्री से हम जी सके, हमें कोई बंधन नहीं, हमारा जीवन बहुत सुललित किया उन्होंने। प्रभु यीशु ने ये जो क्रूस का महत्व द्वारा, ये क्रूस क्या है? मसीही कला में क्रूस की प्रतीक विज्ञान। प्रियो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये कैसे कैसे क्रूस है, और परमेश्वर ने ऐसा क्रूस चुना। इमीसा, इमीसा नाम, लैटिन लैंग्वेज में लैटिन क्रॉस। उस समय के रोमन सैनिक लोगों ने परमेश्वर का क्रूसिफिकेशन जो किया, वो परमेश्वर का बहुत बड़े महत्व कार्य थे आपके लिए और मेरे लिए। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत भी सिखाया मनुष्य को कि परमेश्वर का जो वचन है, मसीह का क्रूस व्यर्थ न ठहरे। जो क्रूसिफिकेशन हुआ प्रियो, वो व्यर्थ नहीं होना है। सो इसलिए आपको और मुझे क्या करना है? वी हाउ टू प्रीच। अपने को मत्ती 28 में कहा है, तुम जाकर शिष्य बनाओ। और किसका शिष्य? प्रभु यीशु की शिष्य। आप और मैं जाएंगे तो हमारा शिष्य कोई नहीं बनता है, बट प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु का शिष्य बनाना है। प्रभु यीशु परमेश्वर आज भी जीवित परमेश्वर है, ये अपने को वी हाउ टू प्रीच। दूसरा है प्रियो, गलातियों के पुस्तक 6 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, गलातियों का
6 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रियो, ये इतनी छोटी बात नहीं है। अपन विश्वास, कितना अपना विश्वास चाहिए प्रभु यीशु पर, क्लियर कट लिखा है। इधर लिखा है, मैं किसी बात का घमंड करूं, तो वो कौन सा, क्या होना चाहिए? केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। वो क्रूस जो प्रभु यीशु ने चुना था, आपका और मेरा पाप का प्रायश्चित करने के लिए, प्रियो, और वही परमेश्वर का क्रूस का घमंड होना हमें, हम और कोई बातों का घमंडी नहीं होना है प्रियो। आपको और मुझे प्रभु यीशु की क्रूस का घमंड करना है। इफिसियों का पत्र दूसरा अध्याय का 16 वचन में, इफिसियों का पत्र दूसरा अध्याय का 16 वचन में ऐसा लिखा है, 16 वचन में क्या ऐसा लिखा है, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। देखो प्रियो, आपको और मुझे क्या करना है, क्या सिद्धांत है परमेश्वर का? और क्रूस पर बैर को नाश करके, बैर बोले तो दुश्मनी, इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। कि हम एक देह का है, परमेश्वर अपने में समा जाना चाहता है, नहीं क्या प्रियो? कि जो अंतकरण से परमेश्वर से जो प्रेम करता है, परमेश्वर का वचन का पालन करता है, प्रभु परमेश्वर का वचन का या उनके हृदय की जो तड़प है आपके लिए, मेरे लिए, ये समझ जाता है, तो ही हम परमेश्वर में समा सकता है, नहीं क्या प्रियो? परमेश्वर ही इज रेडी, उन्होंने तो तैयार है, बट व्हाट अबाउट यू एंड मी? मैं और आप चाहते हैं क्या? अभी उपवास का समय है, हर एक व्यक्ति उपवास देखते हैं, क्या बोलकर? अपने खुद के चीज मांगने के लिए, मुझे ये दे, मुझे वो दे। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं है। कि अपने को परमेश्वर का क्रूस का बलिदान का याद करते हुए, इधर क्लियर कट लिखा है कि हमें एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, म्हणजे दुश्मनी या बैर भाव छोड़कर। और यहाँ ऐसा है कि परमेश्वर के साथ रियल फ्रेंडशिप और फेलोशिप हो सकता है, कि उतना परमेश्वर ने किया है ना अपने साथ, म्हणजे वी आर फ्री, अपन परमेश्वर से डायरेक्ट जाके मिल सकता है प्रियो। जो बीच में पर्दा था वो फट गया था, और उन्होंने पूरा अपने को ओपन करके रास्ता क्लियर करके दिया। यू कम टू मी, यस, वी हैव टू गो टू जीसस, नॉट एनीवेयर एल्स, और कहीं नहीं प्रियो, प्रभु का पास ही जाना है। कोलोसियंस 1 का 20 वचन अपन देखेंगे, कोलोसियंस का 1 में 20 वचन। उसमें ऐसा है, मेल मिलाप कहा है, मेल मिलाप अपने को कराना है। यहाँ ऐसा लिखा है कि कुलुसियों का नाम पौलुस का पत्र में
20 एक अध्याय का 20 वचन में ऐसा लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। तो परमेश्वर के लहू के द्वारा मेल मिलाप करना अपने को जरूरत है। सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। मुझे परमेश्वर का खून जो बहाया उसी के द्वारा क्रूस पर अपने को मेल मिलाप करना है प्रियो। और ये मेल मिलाप कैसा करना है? थ्रू द ब्लड ऑन क्रॉस। क्रूस पर जो बहाया ब्लड है, खून है, उसे अपने को मेल मिलाप कराना है। और वही अध्याय कुलसियों के अध्याय का दूसरा अध्याय में 14 वचन अपन पहले रीड किए थे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उससे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। तो प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर जो बलि चढ़ाया, और उस वजह से जो अपने पहले जो नियमों का बंधन था, शास्त्री फरीसी उन्होंने जो अपने ऊपर लादा गया नियमों का बंधन, ये सब प्रभु यीशु ने तोड़ दिया। और आपको और मुझे हल्का फील होने के लिए और अपन फ्री से प्रभु परमेश्वर के पास जाने के लिए, और प्रभु परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, और उनके सानिध्य में रहने के लिए अपने को परमेश्वर ने आशीर्वादित किया है। और फिलिपिन्स में तीसरा अध्याय का 18 वचन अपन देखो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा में मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। प्रियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वचन है, चाल चलन के बैरी, चाल चलन के दुश्मन। प्रभु यीशु में अपने को चलना है, प्रभु यीशु के वचनानुसार अपने को चलना है प्रियो। तो यहाँ ऐसा कहा है अपने को क्रूस का दुश्मन नहीं बनना है। इतना बलिदान किया हुआ क्रूस पर, और जब जब प्रभु यीशु ने वो क्रूस पर भी अनेक वाक्य परमेश्वर ने किया हुआ है, कहा हुआ है। आज ये जो 40 दिन का उपवास में अपन एक एक दिन एक एक विषय पर विचार विनिमय कर रहा है, म्हणजे चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है। तो प्रियो, कोई भी इंसान है तो थोड़ा सा विचार करे परमेश्वर का वचन क्रूस का, तो अपन परमेश्वर का एक क्रूस का जो प्रतीक है, विज्ञान है, ये अपने को समझ में आ जाएगा प्रियो। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बलिदान करके अपना जीवन स्वतंत्र किया, अपने अपने को आशीर्वादित किया, और अपना जीवन में प्रभु यीशु का फॉलोवर एक पीछे होने के लिए आपको और मुझे अनुग्रह किया। मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो भी स्टडी किया वो आप लोगों को समझ में आया है। और प्रभु करो हम सब आशीर्वादित हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वरा, प्रभु ये जो विषय है प्रभु परमेश्वरा कि मसीही कला में क्रूस की प्रतीक विज्ञान,
यस पवित्र परमेश्वरा, जो क्रूसिफिकेशन पवित्र प्रभु हुआ है, और लेकिन ये हिस्टोरिकल रीत से, ऐतिहासिक रीत से देखा जाए तो पवित्र परमेश्वरा ये सब होना ही था। भविष्यवाणी के हिसाब से सब होना ही था पवित्र प्रभु। आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ आपने जीवन में कर लिया पवित्र प्रभु। हमें क्षमा कर और हमारा जीवन आपके इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए सहाय कर प्रभु। आगे का आपके चरण में समर्पण करते हैं, प्रभु यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।